हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमने कर लिया, पर आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और इस एक्सरसाइज में 1.1 में है वो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें रिलेशन का टाइप बताना है कि विच टाइप ऑफ रिलेशन आर गिवन रिलेशन। इनमें जो बताना है हमें वो ये बताना है कि रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूरी है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं किया है तो इससे पहले जो हमने लेक्चर तैयार किया था पहले आप उसको देखें, तब जाके ये हो पाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम रहेगी पूरे चैप्टर में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो ये है कि डिटरमाइन। स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबे स्टेटमेंटल क्वेश्चन है इसमें। तो अपनी बुक निकाल लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा बुक अगर आपने ओपन कर रखी है तो। डिटरमाइन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चेक इट। तो हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है, ट्रांजिटिव कौन सा है। रिलेशन को हमने अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया था। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर बेसिक लेक्चर नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का तो आप वो देख लें। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 तरह के रिलेशन पूछे हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा एक बार मैं करवा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सिंपल वर्ड में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, मान लिया आर अपना कोई रिलेशन है और आर जो है वो क्या है, ए टू ए है। और ए सेट मान लो इस तरह का रिलेशन, ए कोई सेट है अपने पास में 1 2 3। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए का हर एक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब अगर कोई रिलेशन ए टू ए सेट का है तो हर एक एलिमेंट है वो खुद के साथ जुड़ा होना चाहिए। खुद के साथ का मतलब अगर रिफ्लेक्सिव हमें बनाना है रिलेशन तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल इसका बता देता हूँ कि यहाँ इसके लिए ज़रूरी है 1 1 2 2 3 3। ये एलिमेंट जुड़े होने ज़रूरी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में। और एलिमेंट भी आ सकता है, जैसे 1 3 आ सकता है यहाँ, पर ये एलिमेंट हमें देखना है। 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 तीनों होने चाहिए। अब ये ना हो कि ये एलिमेंट हमें ना दिया हो, ये ऑर्डर पेयर ना दिया और हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव है, तो ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। स्टेटमेंटल कैसे रेस्पॉन्स करेंगे इनको? स्टेटमेंटल ये बताएंगे कि फॉर ऑल, ये साइन जो होता है वो होता है फॉर ऑल का। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, देन आर विल बी रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक नाम से क्लियर है भी, सिमेट्रिक हो, बिल्कुल सेम दिखे। यानी कि अगर आपका ए बी बिलोंग करता है आर से तो सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब आर क्या बन जाएगा, अपना सिमेट्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो कोई रिलेशन मान लो अपने पास में आर है 1 2, तो 1 2 है तो 2 1 हमें देखना है, ठीक है, तब जाके ये सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी भी आर से बिलोंग करता है का मतलब ए बी आर का एक एलिमेंट है, यानी कि ये पूरे का पूरा जो सेट है ना उसको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी है वो आर से बिलोंग करता है और बी सी भी आर रिलेशन का कोई एलिमेंट है। तो अगर ए बी के साथ जुड़ा और बी सी के साथ जुड़ा तो ट्रांजिटिव के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। तो ज़रूरी है फॉर ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी के साथ जुड़ा है और ये बी देखो, बी किसके साथ जुड़ा है, सी के साथ।
तो ट्रांसिटिव के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये भी इनका भी रिलेशन बनना चाहिए, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हों। तो फॉर ट्रांसिटिव ए सी बिलोंग्स टू आर, ये भी जुड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब अपना कोई रिलेशन है 1 2 2 3, तो अब तक ये ट्रांसिटिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांसिटिव के लिए क्या हो जाता है, 1 2 के साथ जुड़ा, 2 3 के साथ जुड़ा, तो ज़रूरी हो जाता है कि 1 और 3 इसका एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक बार हमने पहले भी रीड किया था, अभी फिर से रीड करते हैं कि डिटरमाइन विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। हमें चेक करना है। कहने को तो क्वेश्चन एक है पर इसके 5 पार्ट है, 5 पार्ट हैं और पांचों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, 5 पार्ट हैं तो 5 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कि रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन ए, और ए क्या है आपका, ए 1 2 3 2 है 13 14, एंड आर को डिफाइन किया इन्होंने, एंड आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें दे दी। ठीक है, और चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव को हमने कर दिया था, तो रिलेशन बना लो। तो नाउ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3x। ये हुआ ना, यानी कि y का मतलब सेकंड एलिमेंट है, वो 3x का मतलब फर्स्ट का 3 टाइम है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कर लो अगर ना समझ में आए तो। इम्प्लाइज दैट r क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर में बना लो। y है वो 3x है, y का मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम है, यानी कि सेट देखो क्या है, a to a है ना अपना रिलेशन r इन सेट a। तो अगर 1 लेंगे तो क्या हो गया, 3 टाइम है 1 3, 2 लेंगे तो क्या हो गया 6, 3 लेंगे तो 9। समझ में आ रहा है ना, y का मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 3 टाइम है, 3 गुना है। 4 लेंगे तो कितना आ गया 16, 4 लेंगे तो क्या आ गया 12, 5 लेंगे तो 15। लेकिन देखो 15 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये अपना ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ठीक, ये सिंपल वर्ड, सिंपल शब्दों में करवा रहे हैं। अब इसमें पूछा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ज़रूरी होता है कि अगर ए टू ए सेट है तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए, इसका एलिमेंट 2 2 होना चाहिए, 3 3 4 4 2 14 14 तक एलिमेंट होना चाहिए, है। तो वी सी दैट, वी ऑब्जर्व दैट फॉर, सीधा ही लिख देंगे, फॉर एवरी ए belongs to A is not associated with itself। कैसे भी लिख दो, itself in R में नहीं जुड़ा है, i.e. that is, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A does not belongs to R for all A belongs to R, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब यही है, कैसे भी लिख लो। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का भी हमने जिक्र किया था कि अगर 1 2 रिलेशन का एलिमेंट है तो 2 1 भी इसमें आना जरूरी है। तो अब देखो यहाँ पे 1 3 है तो क्या 3 1 है, नहीं है। 2 6 है, 6 2 एलिमेंट है, नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड। अब नाउ क्योंकि बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R का एलिमेंट नहीं है ना, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ?
ट्रांसिटिव के लिए हमने किया था ना कि ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांसिटिव के लिए इफ ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, तब बनेगा ट्रांसिटिव। तो अब ट्रांसिटिव पर आते हैं। ट्रांसिटिव पर आने के लिए थर्ड, अब देखो 1 3 यहाँ से एलिमेंट देख लो ना, 1 3 बिलोंग करता है, 3 किसी के और के साथ है ना, हमें ये देखना होता है, ये नहीं है कि 2 6 है। तो अगर ये एलिमेंट किसी के साथ इसका रिलेशन है तो 1 और 3 का रिलेशन है, तो 3 का किसके साथ है देखेंगे, 3 का किसके साथ है, 9 के साथ। तो अब ज़रूरी हो जाता है ट्रांसिटिव के लिए 1 और 9 का रिलेशन होना ज़रूरी है। यहाँ 1 और 9 इसका कोई एलिमेंट नहीं है तो ट्रांसिटिव नहीं हुआ। 2 6 है पर 6 नहीं ऐड हुआ किसी के साथ, तो यहाँ से कर देंगे। अब क्योंकि करते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9, 1 एंड 3 आर से बिलोंग करते हैं एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1 9 नहीं है ना आर में, तो बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वैसे पार्ट तो नहीं कहेंगे, पूरा क्वेश्चन ही है। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है आर इज डिफाइंड फ्रॉम अन टू अन। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब रिलेशन बनता है तो अन क्रॉस अन बोलेंगे, नेचुरल नंबर पे बनता है ना तो अन क्रॉस अन, अगर रियल नंबर पे बनता है तो आर टू आर। इसको आर अन क्रॉस अन भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं अन टू अन, अन टू अन, अन क्रॉस अन, या फिर लिख सकते हैं आर इज सच दैट अन टू अन। क्लियर हुआ? और आर डिफाइन किया गया है, रिलेशन जो डिफाइन है वो है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई का मतलब सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से x से 5 ज़्यादा है, ठीक है। x इज लेस देन 4, फर्स्ट एलिमेंट है वो 4 से कम है, और फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, अन टू अन का मतलब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो r को डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट समझ में आ गई? r को डिफाइन करो, देयरफॉर r क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट एलिमेंट तो अनक्रॉसन है और फर्स्ट x है वो लेस देन 4 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट है वो 4 से कम है नेचुरल नंबर का। तो 1 5 है तो 1 6, 5 ज़्यादा है ना, y का मतलब सेकंड एलिमेंट 1 प्लस 5, अगर 1 लिया तो y क्या हो गया 1 प्लस 5 यानी कि क्या हो गया 6, यानी कि 1 6 सेकंड। 2 लिया तो क्या हो गया 2 5 7, 3 लिया तो 3 8, 4 देंगे 4 9, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि 4 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर पर है, ठीक है। तो ये एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, ये बन गया रिलेशन। अब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या नहीं, ठीक। तो देखो अब रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी होता है क्या कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इज सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब क्योंकि फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव है ना, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू अन, या फिर इसको अन भी डाल सकते हो आप कि अन बिलोंग्स टू अन, तो फॉर ऑल अन बिलोंग्स टू अन इज नॉट ए बिलोंग्स टू इज, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू अन इज नॉट इन आर सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि देखो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का
4 के साथ। समझ में आ गया? तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक का क्या होता है? अगर 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए। अब क्योंकि सीधा ही बता दो, अगर हमारा ये रिलेशन ऑर्डर पेयर में है तो, क्योंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज इंप्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पे आते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो ट्रांसिटिव के लिए जरूरी हो जाता है कि ए से भी बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ इसको देखते हैं किस तरह का है बना। 1 6 बिलोंग करता है, क्या 6 किसी और के साथ ऐड हुआ है? नहीं हुआ। अब देखो 2 7 है, क्या 7 किसी और के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं है। 3 8 है, तो क्या देखो 8 किसी और के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं है। जब जुड़ा हो ना तब देखना होता है। तो यहाँ पे देखो 6 किसी के साथ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ तक का जवाब अपना ये होगा कि ट्रांसिटिव है ये। अगर 2 7 इसका एलिमेंट है तो हमें ये देखना होता है कि 7 किसी के साथ ऐड है या नहीं है। अगर 7 किसी के साथ ऐड नहीं है तो कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं, वो ट्रांसिटिव है। 3 8 का है, 3 और 8 है, 8 किसी के साथ रिलेशन में है? नहीं है, तो ये हो गया ट्रांसिटिव। तो we observe that there is no element in R में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो मिला ही नहीं ना। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो हमने ऊपर क्या लिखा, ये मत देखना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। हमने ऊपर क्या लिखा? वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो एलिमेंट इन आर। हम देखते हैं कि रिलेशन में कोई ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिला, सच दैट कि ए और बी का रिलेशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए और बी का रिलेशन है और बी और सी का रिलेशन है, ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिला इसमें। एंड ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो जवाब देंगे ट्रांसिटिव है। ठीक है ना? तो देयरफॉर इंप्लाई दैट आर इज ए ट्रांसिटिव, आर इज ए ट्रांसिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी आते हैं हम थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है अपना, R इज डिफाइन ऑन ए टू ए। ए का ए सेट से रिलेशन है एंड ए है 1 2 3 4 5 6। ए जो सेट दिया है वो 1 2 6 दिया है। R एंड R इज इक्वल टू, यानी कि R रिलेशन है वो क्या कैसे बनता है? एक्स वाई का मतलब 2 एलिमेंट ले लिए, सच दैट Y इज डिविजिबल बाय X। Y का मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड होता है। आप चाहो तो इस रिलेशन को ऑर्डर पेयर में बना लो। ठीक है, मैं चलो बना देता हूँ या फिर रहने देते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, हम पहला देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट रिलेशन में खुद के साथ जुड़ा होना चाहिए जिस सेट पर रिलेशन बनता है। यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में। तो ये देखो कंडीशन पूरी करता है क्या? 1 1 आएगा इसमें, 1 1 कब आएगा? जब ये कंडीशन पूरी करता हो कि 1 y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y का मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या सेकंड एलिमेंट 1 है वो 1 से डिवाइड होता है। ये एलिमेंट इसकी कंडीशन पूरी करेगा तो 1 1 इसमें आएगा। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ आपको ऑर्डर पेयर में, बाकी आदत डालो बिना ऑर्डर पेयर ही। तो 1 1, ठीक है, y यानी कि सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सुन में आ गया? 1 है वो सभी को डिवाइड करता है, यानी कि
देखो एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई का मतलब सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1 होता है ना, 4 डिवाइड होता है 1 से, 5 भी डिवाइड होता है 1 से, 6 भी होता है 1 से, तो ये एलिमेंट आएंगे। अब इसी तरह से 2, अब 2 से करेंगे तो सेकंड डिवाइड होना चाहिए, 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 1 इसका एलिमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा 2 2, 2 3, 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या हो जाएगा 2 4 और 2 6, 5 भी नहीं होगा, फिर आएगा 3 3 3 6, फिर 4 4 और नहीं आएगा क्योंकि 4 5, अगर 4 5 लिखते हैं तो 4 5 का मतलब y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि 5 इज डिविजिबल बाय 4, क्या 5 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 4 5 नहीं आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है 6 6 का, तो ये बन गया अपना रिलेशन इन ऑर्डर पेयर, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर 1 2 3 ये एलिमेंट है तो अपने को क्या देखना होता है, 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, और एक और रह गया अपना 5 5 और 6 6, ये इसमें एलिमेंट होने चाहिए, है ना। तो अब ये आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो सीधा ऐसे स्टेटमेंट में डाल देना, फॉर रिफ्लेक्सिव वी नो दैट, लिख देंगे वी नो दैट एवरी ए इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होता है, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। सुन माया, बस इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये स्टेटमेंट ही लिखनी है हमें, स्टेटमेंट पूरे के पूरे एक्सप्लेन करना है हमें, और किस तरह से करना है, जो हमारे माइंड में आता है ना, सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, उस सोच को लिखना है। समझ में आ रही है ना, भी हम ये देखें रट्टे क्या करें, कुछ क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो माइंड में हमारी सोच आती है कि ये तो नहीं हो रहा है, अब माइंड किस लिए कहता है कि नहीं हो रहा, कि ये 1 1 है, हाँ भी 1 1 है वो, मतलब एवरी एलिमेंट कोई भी नंबर है वो खुद को डिवाइड करता है, तो यहाँ सारे आ जाएंगे। माइंड ने ये बोला वही यहाँ पे मेंशन कर देना है, लिख देना है, तो रिफ्लेक्सिव है ये। अब फर्स्ट फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी ए भी होना चाहिए, तो अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करेगा सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इफ ए या बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी इज डिविजिबल बाय ए। अगर दूसरा एलिमेंट पहले से डिवाइड होता है तो क्या जरूरी है कि पहला एलिमेंट भी दूसरे से डिवाइड होगा, नहीं होगा। मान लो 1 3 बिलोंग करता है तो 3 1 तो नहीं आएगा, यानी कि 3 है वो 3 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इंप्लाइज दैट इट इज नॉट नेसेसरी that it is not necessary that BA belongs to R, ठीक है। यानी कि या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, implies that B is if B is divisible by A implies that A is not divisible by B फॉर ऑल B बिलोंग्स टू, किससे बनता है रिलेशन ये, B बिलोंग्स टू A, इम्प्लाइज दैट, समझ में आई ना, इम्प्लाइज दैट B A डज नॉट बिलोंग्स टू R, B A है वो R का आपका एक मेंबर नहीं है, देयरफॉर R इज नॉट क्या, सिमेट्रिक। क्लियर हुआ। अब आते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए 3 एलिमेंट होते हैं ना, ए बी बी सी एंड ए सी, तो फॉर
ट्रांसटिव, थर्ड फॉर ट्रांसटिव। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर implies that b is divisible by a, तभी तो आएगा। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that c is divisible by b। अब देखो b a से डिवाइड होता है और c b से होता है, तो क्या a और c इसके मेंबर होंगे, बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो जैसे कोई एलिमेंट है, अगर 1 2 है वो 1 से डिवाइड होता है, और 2 है वो 4 से डिवाइड होता है, 4 है 2 4 से डिवाइड होता है मान लो, तो ये तो जरूरी है कि 4 है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर 2 1 से डिवाइड होता है और 4 2 से डिवाइड होता है, 2 1 से डिवाइड होता है, और ये वाला जो मेंबर है 4 ये किसी और को डिवाइड करता है, 4 2 से डिवाइड होता है, तो ज़रूरी हो जाता है कि 2 है वो 1 है वो 4 है वो 1 से डिवाइड होगा। या फिर देख लो यहाँ पे 2 4 ले लिया, कोई और देख लेना। तो अगर सोच के देखोगे b है वो a से डिवाइड होता है और c है वो b से डिवाइड होता है, तो implies that c is divisible by, आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, divisible by a implies that ac belongs to r, तो therefore r is क्या हुआ? ट्रांसटिव, r is ट्रांसटिव। क्लियर हुआ है? अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वीडियो तो लंबा हो रहा है पर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, आगे जो फोर्थ पार्ट है वो अपना जो रिलेशन डिफाइन किया है वो किया जेड टू जेड, जेड से मतलब इंटीजर का इंटीजर पर है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई है वो क्या है? इंटीजर है। तो देखो अपना रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन पूरी करेगा, अब थोड़ा जल्दी करवाता हूँ मैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, या फिर यहाँ पर x है तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जेड, x माइनस एक्स। कंडीशन देखो अभी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को जब माइनस करें तो इंटीजर आना चाहिए, तो x माइनस एक्स ये है ना कंडीशन, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर आएगा। 2 माइनस 2 3 माइनस 3 सारा 0 आएगा जो कि इंटीजर है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। देखो मुझे लिखने की आदत a है, a और b लिखने की आदत है, पर यहाँ x y दे रखा है तब जाके इसमें कर दिया मैंने x y। देयरफॉर r इज क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इंप्लाई दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर होगा। इंप्लाई दैट एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर, वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। जैसे 2 3 बिलोंग करता है, यानी कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 आता है, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आता है? 1। दोनों ही क्या हैं? इंटीजर हैं। तो यानी कि सिमेट्रिक का देख रहे हैं ना हम। तो एक्स वाई बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इंटीजर है, और एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो इनको हमने बता दिया इम्प्लाइज का साइन डाल के कि वाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर है। इम्प्लाई दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट आर इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया? अब देखते हैं ट्रांसटिव का। तो लेट एक्स वाई लिया ना, तो एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंप्लाई दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर, ठीक है। अब x माइनस वाई किया और y माइनस
जेड किया वो इंटीजर आया। तो हमें पता है दो इंटीजर को जब ऐड करते हैं, ये हमें पता है पर लिख देते हैं। चलो, इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा क्या आता है? इंटीजर। तो नाउ x माइनस वाई, फर्स्ट इंटीजर प्लस में दूसरा क्या है? y माइनस जेड, दोनों को ऐड करेंगे। ये क्या है? बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर ही रहेगा। ए भी ले लेते, यहाँ पे जेड वैसे ही आ गया। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि x माइनस जेड इज आल्सो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इम्प्लाइज दैट x जेड बिलोंग्स टू आर। x और z भी r से बिलोंग करेगा, x और z भी r से बिलोंग करेगा। तो देखो x y के साथ जुड़ा है, y z के साथ जुड़ा है, और जब हमने देखा तो क्या आ गया? x z के साथ रिलेशन में है। तो देयरफॉर r इज ट्रांसिटिव, r इज ट्रांसिटिव। अभी देखते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, अभी है इसका फिफ्थ पार्ट, और जब मैंने देखा फिफ्थ पार्ट को तो इसके फिर 5 पार्ट हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी करवाऊँ, अलग वीडियो बनाऊँ, ये मेरी समस्या हो रही है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन जो फिफ्थ जो दिया है, फिफ्थ पार्ट है, उसके 5 पार्ट दिए इन्होंने। तो रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, किसी टाउन के ह्यूमन बीइंग, यानी कि कोई टाउन ले लिया और टाउन में जितने भी पर्सन थे उन सबको एक सेट मान लिया, ठीक है। और रिलेशन किस तरह से दिया? आर इज गिवन बाय आर एक्स वाई, जो सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। रिलेशन में उसने वो पर्सन उठाए, वो एलिमेंट उठाए जो सेम प्लेस पे वर्क करते हो। इसको हमें देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव है या नहीं। तो अब क्योंकि एवरी पर्सन, फर्स्ट लेते हैं, एवरी पर्सन इज वर्क विद इटसेल्फ। जैसे मैं हूं, खुद के साथ काम करता हूं, आप हो, खुद के साथ काम करते हो। तो हर एक बंदा खुद के साथ काम करता है, यानी कि एक्स एक्स बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लिख देना, मैं इतना हमने पीछे कर दिया, इतना तो कुछ लिखना आ गया होगा। अब सेकंड है कि फर्स्ट, इफ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, अगर x और y सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, इम्प्लाइज दैट y एंड x आल्सो वर्क एट सेम प्लेस, मीन इम्प्लाइज दैट एक्स वाई, इफ इम्प्लाइज दैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इट मीन आर इज क्या हुआ? सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव के लिए 3 बंदे हो गए, क्या? इफ एक्स एंड वाई, let x y belongs to r and y z belongs to r, it mean x and y work at, ऐसे थोड़ा लिख रहा हूँ जल्दी में, work at same place and y and z work at same place। x और y एक ही जगह काम करते हैं, y और z एक ही जगह काम करते हैं, तो x और z भी एक जगह काम करेगा ना। जैसे 3 क्लियर हो गया, मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा। तो इम्प्लाइज दैट x z बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से r क्या हो गया? ट्रांसिटिव हो गया। और इससे आगे वाला पार्ट भी मुझे ऐसे ही दिखा कुछ, हाँ। तो आगे वाला देखते हैं, अभी 2 पार्ट हैं, करवा देंगे 5 मिनट में। हाँ जी स्टूडेंट, आगे जो पार्ट है अपना थर्ड है, इसका सी पार्ट है फिफ्थ का, कि रिलेशन जो डिफाइन किया वो ये है, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई। यानी कि फर्स्ट है वो, फर्स्ट बंदा है वो सेकंड से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 7, यानी कि कोई भी खुद से बड़ा नहीं होता, तो इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये मतलब ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? क्लियर हो गया ना? थोड़ा सा सोच के देख लो। उसके बाद इफ, अगर मान लो उसमें क्या होता है, एक्स वाई और वाई जेड होता है, तो आप लिख देना कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन y इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन x, इम्प्लाइज दैट
वाई एक्स इम्प्लाई दैट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई एक्स इज नॉट टोलर देन एक्स। क्लियर हो गया। तो ये अपना सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई तीन एलिमेंट लिए, इसमें लिख देना एक्स वाई वाई जेड। यहाँ ये एलिमेंट तब आएंगे जब ये वाई दूसरा जो पर्सन है वो इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है और ये जो जेड है वो वाई से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ जो जेड है वो एक्स से कितना 7 ज़्यादा तो नहीं है, इज़ नॉट 7 सेंटीमीटर ग्रेटर। तो यहाँ एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसमें मतलब वो रिलेशन बनाया उसने अलग अलग देख के, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब ये देखो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है भी, एक्स है तो एक्स एक्सिस की कंडीशन पूरी करेगा क्या, राम सिंह दो बंदे ले लिए हमने, राम सिंह दो बंदे आएंगे, कब आएंगे जब कंडीशन पूरी करते हैं। राम सिंह की वाइफ है क्या, नहीं है ना। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू मतलब ए इज नॉट सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर हमने एक्स वाई लिया तो वाई एक्स भी होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई कब लेंगे, जब एक्स है ना वो वाई का, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स है वो वाई की वाइफ है, तो वाई एक्स इससे बिलोंग नहीं करेगा। वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई है वो भी एक्स की पत्नी नहीं होती। क्लियर हो रहा है ना। अब ये इसी तरह से ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। सेम ए पार्ट है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो यानी कि यहाँ एक्स एक्स ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे वाला जो ई ऑप्शन करें ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि कोई भी बंदा खुद का बाप नहीं होता, यानी कि फॉर एवरी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। मान लो दो लिए, एक उसका पिता है तो वो उसका सिमेट्रिक करेंगे, उल्टा करेंगे तो वो पहला उसका, ये थोड़ी है भी पहले लिखने में वो बाप बन गया उसका। सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ये खुद मेंशन करके दिखाना, और फिर भी अगर नहीं होता तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं ये पार्ट अलग से करवा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।